आज का हमारा टॉपिक है नोइंग द पैंडेमिक एंड बूस्टिंग द मोरल। इस टॉपिक में आगे चलने के लिए हम हमारी आगे की स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो वुहान चाइना का एक सिटी जहाँ से ये एपिडेमिक शुरू हुआ था और इसका आउटब्रेक हुआ था। ये एपिडेमिक कब पैंडेमिक बना इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे नए वर्ड्स को, इन सारे वर्ड्स के मायने को अच्छे से समझ लें। तो इसके लिए हमारे पास स्क्रीन पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। अब इनसे में बहुत ज़रूरी है कि हम इसका डिफरेंस समझ लें कि ये एपिडेमिक से किस तरह से पैंडेमिक बन गया। एंडेमिक एक ऐसी डिजीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन में ही स्प्रेड होती है। एन इलनेस दैट ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन अ कम्युनिटी और प्लेस। ये उस जगह से, उस कम्युनिटी से बाहर नहीं निकलती है। एंड दूसरी जो चीज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि केसेस ऑलवेज एक्सपेक्टेड बट एट अ स्टेबल और लो रेट। द रेट ऑफ इलनेस वुड नॉट बी टू मच। ये जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं फैलती है, बहुत ज्यादा लोगों में नहीं फैलती है, जैसे डेंगू इन मलेशिया। देन एपिडेमिक इज type of illness that affects a large number of people in a community or region. Community और region सेम होता है, लेकिन इसमें जो फैलने की गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है। केसेस occurring above normal expectancy and at the same time. एक ही टाइम पे बहुत तेजी से ये डिजीज फैलने लगती है एंड देन बट इन दैट पर्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी, दैट इज द स्पेशलिटी, वो एपिडेमिक हो जाती है। एंडेमिक से दैट बिकम्स एपिडेमिक जब वो तेजी से फैलने लगती है और इसको आउटब्रेक भी कहते हैं। तो इसलिए जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो उसको एपिडेमिक कहा गया था, उसको आउटब्रेक कहा गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज आउटब्रेक एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पोलियो इन सबा। एक कि किस तरह से उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत तेजी से लोगों के बीच में पोलियो फैला था। देन पैंडेमिक इज अ वर्ड which describes worldwide spread of a disease. यानी पैंडेमिक वो चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो डिजीज जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी के बीच में नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये जो कोरोना था उसको 11 मार्च को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था बाय WHO. It cuts across regions, involves large population, usually involves new diseases, and that's why it's been called novel coronavirus. Novel disease है, ये नई बीमारी है, पहले से इसका कोई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो that's why it's been called novel. Pandemic इसलिए क्योंकि it is touching almost all the countries worldwide और बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए इसको पैंडेमिक कहा गया। और 11 मार्च को WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। देन हाउ टू स्टॉप स्प्रेडिंग दिस पैंडेमिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बहुत सारे हमारे पास, सबसे पहले स्टॉप करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। जैसे फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सोर थ्रोट है, sluggishness, all these are the symptoms. But excessive means जब ये सारे symptoms एक साथ आ जाते हैं तो वो कोरोना वायरस हो सकता है। Only fever cannot be कोरोना वायरस, only cough cannot be कोरोना वायरस। ये सारी चीजें जब मिलकर के एक बहुत अक्यूट स्टेज पे पहुंच जाती हैं, बहुत क्रोनिक स्टेज पे पहुंच जाती हैं, तो वो हमारे लिए कोरोना वायरस की शक्ल हो जाती है। और वहां पे हमें क्या क्या प्रिवेंशन क्या क्या लेना है इसमें, कि हाथ धोने हैं लगातार बहुत अच्छे से, अपना मास्क पहनना है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स, बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट जिसको हम कह सकते हैं। कॉन्टैक्ट विद एनिमल शुड बी केयरफुली टेकन केयर ऑफ, बहुत एहतियात रखनी चाहिए जानवरों से हमारा अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। देन वेल प्रिपेयर्ड मीट इज टू बी टेकन। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ डिजीज एंड सोशल कॉन्टैक्टिंग, फिजिकल और क्लोज कॉन्टैक्टिंग विद पीपल इज टू बी अवॉइडेड।
और अगर किसी की भी तबीयत खराब हो तो उसे फौरन के फौरन जाकर के हेल्थ चेकअप अपना करवाना चाहिए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। एटलीस्ट 6 feet distance is to be maintained at public places so that we could prevent this disease to spread. Social distancing, that is very important and crucial, because if we'll not maintain that 6 feet uh, on the land, it will take us down the land. So it's very important, very means crucial. लेकिन इस एपिडेमिक के टाइम पे, ये इस पैंडेमिक ड्यूरेशन में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन में, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की हो रही है। इंसान लॉकडाउन है, घरों में बंद है, उसके पास बाहर जाने के लिए नहीं है, लोगों से मिलने के लिए नहीं है, उसकी सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी हैं। और ऐसे में जब इंसान घर पे बैठा हुआ है तो जो सबसे ज़्यादा एक जो क्रूशियल जो हमारे लिए पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से इस वक्त इफेक्ट हो रही है, उसको हमें देखना है। हाउ टू मैनेज कोरोना वायरस एंजाइटी, यानी इस वक्त जो लोग एंजाइटी है लोगों के अंदर, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी इस चीज़ की कि भाई प्रॉब्लम है, कैसे बाहर निकलें, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। बहुत सारी, हर इंसान की अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और उन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ साथ अलग अलग लोगों के अलग अलग कंसर्न है। जो गरीब है उसका कंसर्न खाना और पीना है, जो अमीर है उसका कंसर्न बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, इंजॉय करना है, जो काम वाला है उसका कंसर्न पैसा कमाना है, जो बिजनेसमैन है उसका कंसर्न कुछ और है। तो एवरीवन इज हैविंग वंस ओन कंसर्न एंड दे ऑल आर हैविंग देयर ओन एंजाइटीज इन देयर डिफरेंट एरियाज। तो इसमें हम किस तरह से अपनी इस एंजाइटी को मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमें सबसे पहले वी हैव टू अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू मीडिया कवरेज, यानी घर में बंद रह करके पूरे टाइम अगर हम न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो आपको पता है कि किस कदर डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। हमें कोशिश करनी है कि हम एक्सेसिव मीडिया को अप्रोच ना करें, हम सिर्फ लिमिटेड चैनल्स देखें और लिमिटेड टाइमिंग के लिए। सिर्फ हमें जितनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन हो हम उतनी लें, उससे ज़्यादा एक्सीड करती हुई इंफॉर्मेशन, और जो चैनल्स हमें पता चल चुके हैं कि फेक न्यूज़ चल रही है और फेक बहुत सारी रिपोर्टिंग हो रही है, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे मेंटल हेल्थ को कहीं से भी परेशान, मतलब हम परेशान ना हो इस दौर में। देन कनेक्ट थ्रू कॉल्स, टेक्स्ट एंड इंटरनेट विद योर लव्ड एंड डियर वंस, यानी आप, बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिलीज के साथ हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि उनकी कनेक्टिविटी उनके घर वालों से टूट गई है, दे कैन नॉट गो एंड विजिट देयर फैमिलीज। और बहुत सारे आपने इस तरह के इंसिडेंट्स सुने होंगे कि बहुत सारे लोग घर के बाहर थे, उन लोगों को वहीं पे लॉकडाउन में रुकना पड़ा। बच्चे बहुत सारे हॉस्टल में थे, दे कुड नॉट गो बैक टू देयर पेरेंट्स। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा सफ़र करना पड़ रहा है। दे ऑल हैव देयर ओन एंजाइटीज़। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, या आप जहाँ पे भी लॉकडाउन में हैं, आप अपने फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट रहें, फ़ोन कॉल्स के थ्रू या टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों उनके अकॉर्डिंग आप अपने लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें, जिससे आप डिप्रेशन वाले बोर्ड में ना जाएं। Add extra time for daily stress relief. That is our next point. इसमें ये है कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकालें, थोड़े से एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा एंजॉय करें चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय करिए, और वो एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको स्ट्रेस रिलीजिंग में बहुत मदद करेगी। प्रैक्टिस सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी अपनी हमें खुद से केयर करनी देखनी है। और अपनी केयर करने का मतलब होता है कि हम अपनी नींद पूरी करें, हम अपने जो हमारे इमोशनल स्ट्रेसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करें। अगर कोई परेशानी है तो लोगों के साथ, अपने घर में और लोगों के साथ उसको डिस्कस करें। तो वो अपना सेल्फ केयर का जो मेजर्स हैं वो हमें ज़रूर लेने हैं। फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, यानी आप अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अगर आप नहीं सो रही हैं तो उससे भी आपका मेंटल हेल्थ जो है इम्बैलेंस होता है।
अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हैं तो उससे भी आपको परेशानी होगी। तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मैनेज करनी है, वो हमें अपने दिमाग में रखना है कि इन सारी चीज़ों को वी हैव टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स। मैनी वर्किंग मदर्स आर नाउ डेज दे इन द हाउस, और उनको बहुत सारी चीज़ें घर के भी करनी हो रही हैं, ऑनलाइन ऑफिस का जॉब भी करना होता है, तो वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, और घर के लोगों को भी उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह की मदर्स को या इस तरह के लोगों को मदद की जाए ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखें। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन्हें सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर सकते हैं, तो रीअश्योर दैट दे आर सेफ। सेफ इन द सेंस उनकी हेल्थ का आपको नोटिस रखना है कि कोई तबीयत तो नहीं खराब हो रही है, कोई ऐसा चीज़, कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो शो नहीं कर रहे हैं। उन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखें। लेट देम टॉक अबाउट देयर वरीज, यानी बच्चे भी घर में बैठ गए हैं तो उनके भी अपने वरीज हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं तो दे आर मोर वरीड अबाउट इट। पहले तो दे वर इंजॉइंग कि चलो ठीक है, लॉकडाउन में बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा क्लासेस चलती हैं, बहुत सारा वर्कलोड आ जाता है उनके पास। वो जो घर स्कूल जो पहले उनके पास नहीं था अब उनके घर में चल करके आ गया है, एंड दैट इज डिस्टर्बिंग देम अ लॉट, एंड दैट टाइम इज रियली मीन्स क्रूशियल फॉर देम। तो दे हैव देयर ओन वरीज, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। जरूरी है कि आप उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें और उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। शेयर योर ओन कोपिंग स्किल्स, यानी आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को से कोप कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करिए कि बेटा हम लोग इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, हम इस तरह से चीज़ों को रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से करें। यानी एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम एक बात कर रहे थे कि फैमिलीज़ में बहुत डिस्टेंस हो गया है, पेरेंट्स दे डू नॉट हैव मच टाइम टू इंटरेक्ट विद देयर किड्स। वो टाइम तो अब है, लेकिन उस टाइम को किस तरह से बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इन स्पाइट ऑफ स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन एवरी टाइम, बच्चों को डांटने के बजाय कोशिश की जाए कि उन्हें समझाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, और बातचीत के जरिए उनको उनकी वो सारी जो वरीज हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। फिर लिमिट देयर न्यूज़ एक्सपोजर, यानी वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें। यानी बच्चों क्योंकि आजकल खाली हैं, चलिए मान लिए 2-3-4 घंटे उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद दे विल बी सिटिंग ऑन इंटरनेट और दे विल बी यूजिंग देयर मोबाइल्स और लैपटॉप, समथिंग लाइक दैट। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ होती है जो वो अगर वो उसको लगातार उसको फॉलो करने लगते हैं तो दैट कैन बी डैमेजिंग फॉर देम। तो उनको हमें ये भी नज़र रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह इस तरह की ना देखें, क्योंकि वो उससे डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। क्रिएट अ रूटीन एंड स्ट्रक्चर, बच्चों के लिए भी एक रूटीन बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल बच्चे उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि सुबह स्कूल चले गए। अभी बिल्कुल ही रूटीन गड़बड़ हो गया है, बच्चे रात रात भर जाग रहे हैं और दिन दिन भर सो रहे हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है इस बात के लिए। फॉर क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, इसके लिए हमें ये देखना है कि जो लोग अलग हैं या जिन लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है, हाउ should they manage themselves? Keep in contact with your loved ones via social media, text and phone calls. यानी अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली आइसोलेट हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग इज गुड, इज इम्पॉर्टेंट, बट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट कनेक्ट विद योर नियर एंड डियर वंस। आप अपने घर वालों से बातचीत करिए, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखिए, फोन कॉल्स के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए। बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के कांटेक्ट में रहें। अगर आप अकेले रहेंगे, यू कैन गो इन डिप्रेशन इन दैट case. So you need to take care of all these things. Keep yourself busy, यानी आपकी कुछ ऐसी हॉबीज देख लीजिए जिसमें आप अपने आप को मसरूफ रखें, जैसे गेम्स हो सकता है, बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना। लेकिन इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों को भी देंगे तो दैट कैन ऑल्सो बी डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रेसिंग। क्रिएट अ डेली सेल्फ केयर रूटीन। सेल्फ केयर रूटीन इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, आप अपने को बिजी भी रखें, तो उस बिजी में भी आपका एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे, यू विल नॉट बी एक्सर्टिंग योरसेल्फ। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, समवेयर यू विल बी एक्सर्टिंग, तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ।
फोकस ऑन न्यू रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब जो नई नई टेक्निक्स निकल के आ रही हैं कि आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी और आगे बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कौन सी नई रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, तो योगा है, एक्सरसाइज है, म्यूजिक सुनना है, writing diaries hai, that can be all different technique. You can involve yourself in some sort of hobby, painting हुआ या इस तरह का कोई भी, कुकिंग जिसको पसंद हो वो कुकिंग कर सकता है, या किसी को राइटिंग पसंद है, दे कैन गेट इन्वॉल्व इन राइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जिस तरह का शौक हो वो उस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखे, ताकि वो स्ट्रेस उसके ऊपर उसके मीन्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन पे हावी ना हो और वो उसको डैमेज ना करे। फिर सेल्फ केयर रिमाइंडर्स के तौर पे आपके सामने एक स्लाइड है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बी जेंटल विद योर फीलिंग्स, यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट। ये नहीं कि आपका कुछ दिल चाह रहा है एंड यू आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, नहीं, आई डोंट हैव टू डू, आई डोंट हैव टू टॉक, आई डोंट हैव टू विजिट। Do not visit, do not be in social contact with others, but still be in contact, keep talking, keep sharing your emotions and feelings. That is very important. Even if you cannot share, you can write a diary. That can be one of the ways of expressing your or bringing out your pent up feelings. और उससे जो आपकी पेंट अप फीलिंग्स होती हैं, जब वो एक बार बाहर आ जाती हैं तो वो बहुत आपके लिए रिलैक्सिंग होती हैं। टेक अ रियली डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंबी सांस लीजिए, योगा में जो आपको सिखाया जाता है। लंबी सांस बहुत रिलैक्स करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स में एक डीप ब्रेथ भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। रेस्ट योर माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इट्स ओके, यानी यू नीड टू हैव प्रॉपर रेस्ट ऑल्सो। रेस्ट while yoga, you can meditate. Meditation can be one of the remedies that you can opt for. Unclench your jaws and relax your neck and shoulders. यानी अपना बॉडी पोस्चर को बदलते रहना, अपना जॉज को हिलाना, अपने shoulders को move on करना. They are some of the relaxing techniques that we can adopt one step at a time. यानी एक काम को एक ही बार में, इसमें अच्छा ये वन स्टेप एट अ टाइम इज फॉर योर deep breath. We are talking about deep breath, and you have to take a breath, long breath, very soothing one at a time. एक बार में एक लंबी सांस लीजिए और उसे फिर बाहर निकालिए और रिलैक्स करिए, फिर दूसरा स्टेप लीजिए. इट शुड नॉट बी कंटिन्यूसली डन. टॉक टू योरसेल्फ काइंडली, यानी बी काइंड टू योर सेल्फ, टू योर फीलिंग्स, योर इमोशंस. आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी केयर करेंगे तभी दूसरा आपकी केयर करेगा. तो टेक योर सेल्फ जेंटली. You are also very important, so you need to take care of yourself. Do not be so hard on yourself. You are doing great. यानी हर वक्त ये सोचना है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ. और जाहिर सी बात है बहुत सारी लेडीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, तो और वर्किंग लेडीज के ऊपर और भी ज़्यादा, क्योंकि उनको घर का काम भी देखना है. There are many societies where maids are also not allowed. In that case, you have to manage your household work along with making meals, means attending all the needs of your kids and your husband and your family. तो वो बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी केयर करें. अगर हम सही रहेंगे तभी हम दूसरों की केयर कर पाएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज एंड रिलैक्स आवरसेल्फ एंड टू बी स्ट्रेस फ्री. जो भी स्ट्रेसेस हैं, अब जैसे यहाँ पे इसके आगे आप देखें कि हाउ टू रिलीज योर स्ट्रेस. 6 tips are there on your screen. Concentrate on one task, यानी एक बार में एक से ज़्यादा काम अपने ऊपर, दिमाग पे अपने बोझ मत लीजिए इतना ज़्यादा कि आप स्ट्रेस में आ जाएं. Have a supply of time, यानी प्रॉपर टाइम स्केड्यूल फॉलो करिए ताकि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिमागी प्रेशर ना हो कि अभी ये भी नहीं हुआ, अभी ऐसे भी नहीं हुआ. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. मेक अ टू डू लिस्ट, यानी जो काम आपको करने हैं उसका एक लिस्टिंग कर लीजिए ताकि आपको
यू शुड नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब इस टाइम पे जब हम घर में बैठे हुए हैं तब भी हमारे पास टाइम ना हो तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो एक हम अपने काम को मैनेज करने के लिए अपना प्लानर बना लें। गेट एनफ स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान के लिए नॉर्मली 7 घंटा साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वक्त निकालिए अपने लिए और सोइए ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो। हैव अ बैलेंस डाइट, यानी डाइट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। तो हमें एक अच्छी और बैलेंस डाइट का इंतज़ाम रखना चाहिए। एंड गिव सम टाइम टू योर हॉबीज़, अपनी अच्छी हॉबीज़ रखिए ताकि आप उन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी पेंट अप फीलिंग्स, अपने स्ट्रेसेस को रिलीज कर सकें। And then there is one of the quote, a positive attitude gives you power over your circumstances instead of your circumstances having power over you. Yani, it's your attitude which is going to matter. We are under lockdown for more than 20 days. अभी बहुत दिन हो चुके हैं हम लॉकडाउन में हैं। अगर हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा अपना तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। सो जो भी हमारा एटीट्यूड है दैट विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और उसी से हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हुआ तो सर्कमस्टांसेस विल बी ओवर पावरिंग अस, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम विल बी इन ग्रेट ट्रबल। तो हम सब लोगों को इस वक्त बहुत ख्याल रखना है, अपना बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और कुछ अच्छे वर्ड्स के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। और जो ये जो हमने 5 डेज प्रोग्राम रखा हुआ है, इसका जो अगला स्टेप होगा दैट विल बी अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, हाउ टू नो योर सेल्फ, how to improve, know yourself and improve yourself is also very important, because ultimate aim of our life is to be good. It should be, हम लोग इंसान यहाँ पे दुनिया में इसलिए नहीं है कि बुरे बन करके रहें। हम लोग जैसे भी हैं, हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वी नीड टू रियलाइज दैट एंड वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल द शॉर्टकमिंग्स दैट वी आर हैविंग। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने आगे आने वाले कल के हम अपने प्रोग्राम में उसके बारे में बात करेंगे। अबाउट आवर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल development. We'll be discussing about intrapersonal development. और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स, इंस्पायर, मोटिवेट, इम्प्रूव, बी पॉजिटिव, focus and be creative. All these words are very positive. Take the things with positivity. We need to get inspired. We need to motivate ourselves. We need to improve ourselves, whatever we are. Mr. is human. We all are human beings. We are prone to do something wrong, but it's not like that कि हम कभी improve ही ना करें अपने आप को. Improvement is one option is always left for us, that is to improve ourselves. हम हमेशा हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकें, और उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सोचने का टाइम है आज हमारे पास, तो हम क्यों नहीं सोचें और क्यों नहीं अपने आप को बेहतर बनाएं। ये सोचें कि हमारे अंदर क्या नहीं है, क्या होना चाहिए और हम कैसे बने, बहुत ज़रूरी है। तो बी पॉजिटिव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमारा जो पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ होता है वो भी बहुत सारी हमें क्राइसिस से निकाल सकता है, और ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अभी भी अगर आप देखना चाहें तो ये लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, लेकिन इसमें अगर हम नेगेटिविटी के साथ रहेंगे तो हम सिर्फ स्ट्रेस्ड होंगे, हम सिर्फ डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि हाँ भाई हमारे पास टाइम है, इस टाइम को हम अपना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए हमें ताकि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकें। तो इस टाइम को भी हम एक अच्छे से तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। और फोकस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। फोकस रहेंगे तभी जो हमने अपने गोल सेट किए हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फोकस्ड अप्रोच हो, पॉजिटिविटी के साथ फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड वंस विल बी फोकस्ड, विल बी पॉजिटिव, वी
have plenty of opportunity to be creative. We can come up with different ideas, different type of ideas. हम बहुत सारे तरीके और बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं अगर हमारे अंदर फोकस होने का जज्बा पैदा हो जाए और हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पे अब आपके सामने 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। You have to take care of yourself. Keep believing in yourself that you can make a difference in you and your personality and ultimately in the society. And please do not give up in this critical situation. Everything can be changed with a positive attitude. Stop at home. Stop spreading coronavirus COVID-19. So be safe, be at home, and everything will inshallah be fine in future until unless we do not break the norms. So stay home, save lives. That is the only thing that we can do for each one of us. अपने को भी सेव रख सकते हैं और दूसरे को भी सेव रख सकते हैं। घर पे रहिए, आराम करिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक असेसमेंट. That is the only thing that will be letting you get your certificate. So ज़रूर से याद से अपने असेसमेंट शीट्स को भी भरते हुए जाइएगा before the time ends for today, that is 11:30 p.m. Thank you very much. Assalamu alaikum and Khuda Hafiz.